तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक और शानदार कंपनी जिसका नाम है सोना BLW प्रिसिशन फोरेंस। ये एक ऑटोमेटिव टेक्नोलॉजी कंपनी है जो कि मैन्युफैक्चरिंग और डिज़ाइन करती है ऑटोमेटिव सिस्टम कंपोनेंट्स जैसे कि असेंबलीज, गियर्स, कन्वेंशनल एंड माइक्रो हाइब्रिड मोटर्स, BSG सिस्टम एंड EV ट्रैक्टर, ऑल व्हीकल कैटेगरीज में। ये कंपनी डेवलप भी करती है मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन बेस्ड कंपोनेंट्स भी बनाती है। कंपनी की मार्केट कैप की बात करेंगे तो ये एक मिड कैप सेगमेंट की कंपनी है। 38,858 करोड़ का मार्केट कैप है। करेंट प्राइस हम इसका देखेंगे तो 663 रुपये का प्राइस चल रहा है। स्टॉक ने हाई लगाया था 719 रुपये का और स्टॉक ने लो लगाया था 418 रुपये का। स्टॉक का PE अभी 78.1 का है, थोड़ा महंगा है। बुक वैल्यू की बात करेंगे तो 41.5 का है। डिविडेंड यील्ड की बात करेंगे तो 0.42% है और ROCE और ROE की बात करेंगे तो दोनों भी डबल डिजिट में है। ROCE 22% है और रिटर्न ऑन इक्विटी 18.3% है। फेस वैल्यू की बात करेंगे तो 10 का फेस वैल्यू है, यानी कि फ्यूचर में हमें इसके स्टॉक स्प्लिट भी देखने को मिल सकता है। इसके बाद हम 50 DMA और 200 DMA की बात करेंगे तो स्टॉक उसके ऊपर चला गया है। अभी स्टॉक थोड़ा महंगा है, लेकिन जैसे ये 200 DMA के नीचे आएगा तो आप उसमें एकोमोडेशन के लिए सोच सकते हो। स्टॉक के प्रोज और कॉन्स की बात करेंगे तो कंपनी ने 38.3% के CAGR प्रॉफिट ग्रोथ दिया है 5 साल के अंदर और कंपनी ने अच्छा डिविडेंड भी दिया है 190% का। कॉन्स की बात करेंगे तो स्टॉक अभी 16 टाइम्स ट्रेड कर रहा है अपने बुक वैल्यू से। इसके बाद में पीयर्स की हम बात करेंगे तो इसमें बॉश है, संवर्धना मदरसन सुमी है, ट्यूब इन्वेस्टमेंट है, यूनो मिंडा है, सोना BLW है, मदरसन वायरिंग है और ZF कमर्शियल। ये ऑटोमेटिव कंपनीज है, ऑटोमेटिव कंपनी। जिसमें हम PE की बात करेंगे तो सोना BLW का थोड़ा एक्सपेंसिव है, ठीक है, लेकिन कंपनी शानदार है। उसके बाद हम इसके बारे में क्वार्टरली प्रॉफिट की बात करेंगे तो यहाँ पे हमें अच्छे नंबर देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे हम देखेंगे तो एक पहले 120 करोड़ का प्रॉफिट था जो कि बढ़कर 112 करोड़ हो गया। उसके बाद में 124 करोड़ और वहाँ से 134 करोड़। यहाँ पे सेल्स भी थोड़े से बड़े हैं, एक्सपेंसेस थोड़े से कम हुए हैं। यहाँ पे क्वार्टर एंड क्वार्टर की बात कर रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे तो यहाँ पे भी कंपनी ने अच्छे रिटर्न दिए हैं। यहाँ पे हम देखेंगे तो 215 करोड़ का प्रॉफिट था, यहाँ से 362 करोड़ का प्रॉफिट था और यहाँ पे 395 करोड़ का प्रॉफिट था और वहाँ से बढ़कर ये 490 करोड़ रुपए हो चुका है। यहाँ पे सेल्स भी बड़े हैं और एक्सपेंसेस भी थोड़े बहुत बड़े हैं। तो कंपनी जैसे जैसे अच्छे परफॉर्म करेगी तो हमें अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और सेल्स ग्रोथ की हम बात करेंगे तो यो भी डबल डिजिट में है। 3 साल में 37% का रिटर्न दिया है, 5 साल में 34%। प्रॉफिट ग्रोथ के बारे में बात करेंगे तो 3 साल में 38% दिया है रिटर्न और 5 साल में भी 38%, जो कि कांस्टेंट है। स्टॉक प्राइस CAGR की बात करेंगे तो 1 साल में 57% का रिटर्न दिया है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करेंगे तो तीनों इसमें डबल डिजिट है, 3 साल में 19% और 5 साल में 22%, यानी कि चारों ही सेगमेंट में कंपनी ने अच्छे शानदार रिटर्न दिए, डबल डिजिट में CAGR रिटर्न दिया है। इसके बाद हम बैलेंस शीट की बात करेंगे तो यहाँ पे कंपनी के पास अच्छा खासा रिजर्व है। 705 करोड़ का रिजर्व बढ़ के 1847 करोड़ हो चुका है। बोरोइंग थोड़े बड़े हैं, 295 करोड़ से 386 करोड़, लेकिन रिजर्व के मुकाबले काफ़ी कम है। इसके बाद हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे तो प्रोमोटर के पास अभी हम देख रहे हैं कि 29.71% ये है स्टेक है। और FIs और DIs की बात करेंगे तो हम वो भी अच्छे हैं, जहाँ की FIs के पास 32.88% के स्टेक है, DIs के पास 27.90% है और पब्लिक के पास 9.51% है। तो अगर हम यहाँ देखेंगे कि पब्लिक ने यहाँ पे थोड़ा माल बढ़ाया है और DIs ने भी माल थोड़ा बढ़ाया है। यहाँ पे पहले DIs के पास 27.50% के स्टेक थे जो कि बढ़ के 27.90 हुए हैं। FIs ने यहाँ पे थोड़ा माल कम किया है, 33.35 से 32.88 और प्रोमोटर ने थोड़ा माल हल्का किया है, पहले 29.76% के स्टेक थे जो कि अभी 29.71% हुआ है। हम एक दिन के चार्ट पैटर्न की बात करेंगे तो स्टॉक ने एक दिन में
0.25% के मतलब माइनस हुआ है, यानी कि 0.038% के रिटर्न दिया है। इसके बाद में हम 5 दिन का रिटर्न देखेंगे तो -5.75 लगभग 6% का माइनस रिटर्न दिया है 5 दिन में। इसके बाद में 1 महीने का रिटर्न देखेंगे तो हम यहाँ पे -5.48%, 5.5% के माइनस रिटर्न दिया है, निगेटिव रिटर्न दिया है 1 महीने की बात करेंगे तो। यहाँ पे हम 6 महीने की बात करेंगे तो 6 महीने में 19.42% के शानदार रिटर्न दिया है। ईयर टू डेट की बात करेंगे तो यहाँ पे 2.67 लगभग 3% के रिटर्न दिया है ईयर टू डेट, यानी कि 1 जनवरी से लेके टिल डेट तक। यहाँ पे हम अगर इसके 5 ईयर्स रिटर्न की बात करेंगे तो यहाँ पे शानदार 81.77% के रिटर्न दिए हैं 5 साल में। और ऑल टाइम का रिकॉर्ड भी सेम ही है, कंपनी को ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है। 2021 में वह कंपनी लॉन्च हुई थी, है शेयर मार्केट लॉन्च हुई थी, मतलब लिस्ट हुई थी मार्केट में। तो अभी तक ऑल टाइम उसका रिटर्न 81.77% का शानदार रिटर्न है। यहाँ पे हम देखेंगे कि 10 दिसंबर 2021 से 23 दिसंबर 2022 को स्टॉक लगभग 50% गिर गया था। वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने सेलिंग कर दी थी, यानी कि फॉरेन इन्वेस्टर भी बेच रहे थे, रिटेल इन्वेस्टर भी बेच रहे थे, DIS ने भी थोड़ा माल कम किया था, इसलिए लगभग 50% माल गिर गया था, स्टॉक गिर गया था। वहाँ पे माल उठाने की बहुत ही शानदार मौका था। लेकिन जैसे जैसे स्टॉक ने अपना बॉटम लगाया, वहाँ से स्टॉक लगभग 76.25% भाग गया, लगभग 77% स्टॉक ने वहाँ से गेन लिया। तो देखेंगे तो 23 दिसंबर 2022 से 28 मार्च 2024 हम लगभग देखेंगे तो स्टॉक ने 1-1.5 साल में ही अपना सारा लॉस कवर करके प्रॉफिट में आ गए। स्टॉक को ज़्यादा देर नहीं हुए, 25 जून 2021 को स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुआ था और वहाँ से अभी तक 81% का रिटर्न स्टॉक ने दे दिया है, जो कि अच्छी कंपनी है ये। अगर आपको ऑटोमोटिव कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है तो ये एक शानदार कंपनी है, जो कि फ्यूचर रियलिस्टिक कंपनी है, जो कि अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस में ये काम कर रही है। कंपनी को अच्छे खासे ऑर्डर्स मिल रहे हैं और कंपनी के मैनेजमेंट भी अच्छे हैं, वहाँ पे अच्छे कमेंट्री देखने को मिलेगी। तो हमें अच्छा कंपनी प्रॉफिट ग्रोथ करेगी तो वहाँ पे नंबर अच्छे आएंगे तो स्टॉक भागेगा। और आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो आपको इसमें शानदार रिटर्न देखने को मिलेंगे। कंपनी शानदार है। अगर स्टॉक नीचे आता है 600 के 550 के तो वहाँ पे आप एक्यूमुलेशन कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको इसमें 3 साल 5 साल 10 साल के लिए रुकना पड़ेगा, तभी आपको शानदार रिटर्न देखने को मिलेंगे। मैं शॉर्ट टर्म की बात नहीं करता हूँ, मैं लॉन्ग टर्म की ही बात करता हूँ, क्योंकि जो रिटर्न आपको देखने को मिलेंगे, जो 80-80 100-100% के रिटर्न है, वो आपको लॉन्ग टर्म में ही देखने को मिलेंगे। क्योंकि जैसे आपने देखा कि 6 महीने 1 महीने में स्टॉक 50% गिर जाता है। अगर आप उसमें उसका फ़ायदा उठाते हो, एक्यूमुलेट करेंगे तो आपको आगे भी अच्छे खासे CAGR रिटर्न देखने को मिलेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो और नई इन्फॉर्मेशन के साथ में। थैंक यू।